नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों वायुसेना में आ चुकी है इस साल 2026 की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती के बारे में, जो कि अग्निवीर वायु की नई भर्ती है। नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है इस भर्ती का, जिसकी डिटेल्स में हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि वायुसेना की जो भर्ती है इस साल 2026 की नई भर्ती है। आप में से कई बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी को बता दें नए साल की शुरुआत हो चुकी है नई भर्ती के साथ। तो आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। आवेदन जो है वायुसेना की इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चों ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो आज ही आवेदन कीजिएगा। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर आपकी दौड़ होने वाली है। अगर आप दौड़ की तैयारी कर सकते हैं या कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर दौड़ होगी, फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो दौड़ के साथ साथ आपका यहां पर एग्जाम भी होने वाला है। दौड़ किस प्रकार होगी, कितने किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है, कितने समय में आपको पूरी करनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, डिटेल्स में आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। इस भर्ती के लिए केवल मात्र 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 1 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 1 फरवरी 2026 से पहले आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं, बट आवेदन करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वायुसेना की इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, सारी जानकारी आगे आपको मिलने वाली है। इवन आपको यह भी बताएंगे कि इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो पूरी जानकारी के लिए बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन करना कैसे है। तो आज ही हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है वायुसेना की नई भर्ती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, आईएएफ की तरफ से निकाली गई है। यहां पर जो पद है अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती है। 2500 से अधिक पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। इस भर्ती के आवेदन जो है ऑल इंडिया लेवल से मांगे जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है वायुसेना की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको कम से कम 30 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी से बढ़कर के काफी शानदार आपको मिलने वाली है। बाकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के द्वारा भी ले सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस आप चेकआउट कीजिएगा। नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी वाइज हो सकती है, बट यहां पर जो नोटिफिकेशन अभी तक है उसमें कोई भी जानकारी मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, और जैसे ही अपडेट होगा तो हम आपको यहां पर अपडेट कर देंगे, चेकआउट कीजिएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अगर
आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसमें आपकी दौड़ भी होने वाली है, और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं कि सबसे पहले आपका एग्जाम किस प्रकार होगा। तो यहां पर पैटर्न जो है आप देख सकते हैं, एजुकेशन स्ट्रीम के अनुसार यहां पर पैटर्न है, जिसमें जब भी आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने से पहले आपको बताया जाएगा कि साइंस सब्जेक्ट में ग्रुप 10 में किस प्रकार का पैटर्न होने वाला है। तो यहां से आप पैटर्न को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कैंडिडेट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से अगर आप हैं, स्ट्रीम से हैं, तो यहां पर ये सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये सवाल आपके होंगे और टोटल 70 सवाल है, ठीक है, 70 नंबर के, ठीक है, जिसमें आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर 12th लेवल के आपके सवाल होने वाले हैं। वहीं यहां पर अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम के पैटर्न में। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं साइंस के हैं, अगर आप अदर देन साइंस के हैं, ग्रुप वाई से हैं, ठीक है, एक्स के अलावा वाई से हैं, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं, जनरल अवेयरनेस के भी हैं। टोटल 50 सवाल है 50 नंबर के। तो ये बात होगी, आप देख सकते हैं पैटर्न 2 की। अब पैटर्न 3 की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप एक्स और वाई दोनों को मिलाकर के यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न बनता है वो ये बनता है, ठीक है। यहां पर इसे आप फॉलो कीजिएगा। यहां पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के सवाल होंगे। टोटल 100 सवाल 100 नंबर के, ठीक है। टाइम कितना होगा यहां पर 85 मिनट का। तो इस प्रकार रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है। आपको रिटन एग्जाम की इस प्रकार तैयारी करनी होगी। अब अगर आप दोस्तों एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, पीएफटी के लिए, जिसमें आपकी सबसे पहले तो रनिंग होगी। अब रनिंग में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए किस प्रकार की दौड़ होगी वो आप देख लीजिए। 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहां पर जो टाइमिंग है लड़कों के लिए 7 मिनट का है, लड़कियों के लिए 8 मिनट का है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लड़कों की लड़कियों की दोनों की रनिंग यहां पर रखी गई है। अब यहां पर अगर आप रनिंग पास कर लेते हैं तो यहां पर पीएफटी सेकंड में आपको बुलाया जाएगा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, जिसमें लड़कों के लिए अलग क्राइटेरिया है और लड़कियों के लिए अलग है। पहले बात करते हैं लड़कों के लिए। लड़कों में आप देख सकते हैं पुशअप्स लगवाई जाएगी 10, ठीक है, 1 मिनट में आपको लगानी है। सिटअप्स आपको लगानी है 10, 1 मिनट में आपको पूरी करनी है। और स्क्वाट्स लगानी है ऊठक बैठक 20, जो कि 1 मिनट में आपको पूरी करनी है। ये तो बात होगी लड़कों की, ठीक है। अब बात करते हैं लड़कियों की, गर्ल्स की, जिसमें सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं, ठीक है। सिटअप्स आपके 10 है और स्क्वाट्स 15 है, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकंड में आपको सिटअप्स कंप्लीट करनी है और स्क्वाट्स आपको 1 मिनट में कंप्लीट करनी है, टोटल 15। तो ध्यान रखिएगा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट का। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो हो सकता है आप यहां पर फिजिकल टेस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत कम चांस होंगे आपके पास होने के, ठीक है। तो अभी से मेहनत करनी है। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि केवल 12वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 12th क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। अब एक सबसे जरूरी काम आपको ये करना है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए किसी भी कारण से, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आपके तमाम दस्तावेज आपको कंप्लीट करने हैं। ये लिस्ट है, इसे पूरा कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और यहां पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो 4 आप शुरुआत में संभाल के रख रहे हैं, लगा रहे हैं, वही 20 एंड तक, भर्ती के एंड तक आपको संभाल रखनी है, ठीक है। वही काम में लेनी है। फिर सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बात का आपको ध्यान रखना है जो कि काफी सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट या जो भी आप मार्कशीट लगा रहे हैं उसमें जो जानकारी है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। दस्तावेजों की लिस्ट आप जो है नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई बताई नहीं गई है तो नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और उसे कंप्लीट जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो 12 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, 1 फरवरी तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों यहां पर ही नोटिफिकेशन है आप सभी के सामने जो कि जारी किया गया है भारतीय वायुसेना
की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। ठीक है, अब ये जो भर्ती है कौन कौन से पदों पर भर्ती है और कौन कौन से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। और यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और आयु सीमा की गणना किस प्रकार की जाएगी यहां से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम जानकारी आप यहां से लेकर के आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए भर्ती है। 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में साफ साफ आपको बता रखा है, अगर आप 10+2 पास हैं, अगर आप यहां पर सब्जेक्ट वाइज ठीक है पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और यहां पर डिप्लोमा पास भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी, डिग्री पास भी। ठीक है, तो चेकआउट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहां पर दे रखी है। किस प्रकार का यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, यहां पर हाइट के बारे में भी बताया गया। ठीक है, लड़कों के लिए 152 सेंटीमीटर है और फीमेल लड़कियों के लिए आप देख सकते हैं मिनिमम 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर जो है लड़के लड़कियों के दोनों के लिए यहां पर है, बाकी आप अलग अलग रीजन से हैं तो यहां पर चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अधिक जानकारी आपको यहां पर दी गई है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां पर आकर के आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो दोस्तों आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।